हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो डुअल कैरेक्टर होता है रेडिएशंस का, ये हमें किसने प्रपोज करा था? डी ब्रोगली ने. ठीक है, ये ट्रू है कि नहीं ये बताना है ना. तो इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है डुअल कैरेक्टर ऑफ रेडिएशंस पे. ओके, अब डुअल कैरेक्टर ऑफ रेडिएशंस जो है ना, वो किसने प्रपोज किया था ये जानते हैं. देखो क्या हुआ था कि 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था लुइस डी ब्रोगली. यानी कि जो हमारे पास स्टेटमेंट में क्वेश्चन है वही ब्रोगली. इन्होंने कहा था कि इफ नेचर ऑफ लाइट, अगर जो नेचर ऑफ लाइट होगा तो अगर वो दोनों पार्टिकल और वेव नेचर शो करेगा तो उसी को हम बोलेंगे वे डुअल बिहेवियर शो कर रहा है. अब क्योंकि वो डुअल बिहेवियर शो कर रहा है और ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था डी ब्रोगली ने, तो इसीलिए हमने कहा कि जो डुअल कैरेक्टर ऑफ रेडिएशंस था ये किसने प्रपोज करा था? डी ब्रोगली ने. तो और ये चीज जो है ये मैटर के लिए भी ट्रू होनी चाहिए. डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ जो होती है एक इलेक्ट्रॉन की इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम. यानी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोमेंटम के. 1/mv. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू होती है h/ρ और यहाँ पे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, p होता है, ये जो ρ होता है ये होता है मोमेंटम. ऑल्सो हमारे पास होता है मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. दैट्स व्हाई वी रोट इट, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था. सो जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो स्टेटमेंट रहेगा ट्रू क्योंकि डी ब्रोगली ने इसको प्रपोज किया था एंड दैट इज ट्रू. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.